आपके परीक्षा में अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बच गया है, बहुत कम दिन बच गया है। यानी अब हम ये बोलें कि आप उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए तो ये कोई गलत बात नहीं होगा, आप उल्टी गिनती शुरू कर सकते हैं। ऐसे में बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे को लग रहा है कि भाई हम कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट कम पढ़ें। सर क्रैश कोर्स इतना देर कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी कितना देर करें, सर साइंस पे कितना देर ध्यान दें, सोशल साइंस पे कितना देर ध्यान दें। मतलब बच्चों का दिमाग ना एकदम खिचड़ी बन गया है, और खिचड़ी बनने का सबसे बड़ा कारण है कि टाइम मैनेजमेंट वो नहीं कर पा रहे हैं। तो बाबू आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप अगर अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करें। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हम ये स्पेशल वीडियो आपको बहुत दिन पहले से देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमें लगा कि अब बच्चों को दे देनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप 5-6 घंटे तो क्लास करते हैं, 5-6 घंटे, चूंकि अगर हर एक सब्जेक्ट का 1-1 घंटा भी क्लास करते हैं तो 5-6 घंटे तो आप डेली क्लास करते हैं। और 5-6 घंटे क्लास करने के बाद आप 3-4 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि सर जी अब हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है। भाई 24 घंटे में आप मैक्सिमम 8 घंटे सोते होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं सोते होंगे। हालांकि अब तो आपको 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, लेकिन हम मानते हैं आप 8 घंटे सोते होंगे। फिर भी आपके पास बहुत समय है भाई, फिर भी आपके पास बाबू बहुत समय है। तो सोचिए ना, उतना समय रहने के बाद भी आप टाइम को अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी आपको अगर लग रहा है कि सर हमारे पास टाइम ही नहीं है, सर क्लास करते करते पूरा दिन खत्म हो गया, टाइम बचा ही नहीं। भाई क्लास तो आपका 6-7 घंटा ही चल रहा है ना, 6 घंटा चल रहा है, तो फिर आपका टाइम कहां पर खत्म हो रहा है। अगर आप 6 घंटा अगर घर पर बैठ करके पढ़ना चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है ना कि हमारे पास तो अब टाइम ही नहीं बचा है। ये सबसे ज्यादा इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए भाई, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए ना सबसे पहले आपको एक अच्छा सा गोल सेट करना होगा, और गोल सेट करेंगे उसके बाद ही जाकर के आपको कुछ होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं ना कि सर 6 घंटा हम क्रैश कोर्स अगर कर लेते हैं तो उसके बाद टाइम नहीं मिल पाता है। 12th वाले बच्चों का भी यही शिकायत है कि सर जी अगर हम क्रैश कोर्स कर लेते हैं तो फिर हमारे पास टाइम ही नहीं बच रहा है। तो भाई क्रैश कोर्स करने के बाद क्यों नहीं आपको टाइम बचेगा। आप टाइम मैनेजमेंट करिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले अपना गोल सेट करिए। अगर आप एक अच्छा गोल सेट करते हैं, एक क्लियर गोल सेट करते हैं, तो आपको टाइम मिलेगा। यानी कि आप इस तरीके से गोल सेट करिए कि भाई हमें 6 घंटा क्लास करनी है, 6 घंटा हम करेंगे। उसके बाद हमें 5 घंटा पढ़ाई करनी है, घर पे सेल्फ स्टडी करनी है। तो आप टारगेट बना लीजिए ना, 1 घंटा हम फिजिक्स पढ़ेंगे, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 1 घंटा ये पढ़ेंगे, 1 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। पहले गोल बनाइए। गोल नहीं बनाइएगा आपसे टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। मैनेज करने के लिए मैनेजर बनना पड़ता है, आप ये बात सोचिए। मैनेज करने के लिए मैनेजर बनना पड़ता है, और एक मैनेजर का काम होता है सब कुछ संभालना। तो भाई आपको एक मैनेजर बनना पड़ेगा, एक मैनेजर की तरह सोचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, तब जाकर के आप टाइम को मैनेज कर पाइएगा। तो इसलिए सबसे पहले एक गोल सिलेक्ट करिए, और गोल सिलेक्ट करके मतलब एक रूटीन टाइप का कि भाई हमें 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये पढ़ना, ये हमारा गोल है, एकदम इस पर लक्ष्य है, इसको हमें पूरा करना है। तो जब गोल सेट करिएगा टाइम मैनेज अपने आप हो जाएगा। दूसरी चीज, नो डिस्ट्रैक्शन। अभी क्या होता है कि आप किसी चीज को लेकर के अगर टेंशन में आ जाते हैं, पूरा दिन निकल जाता है, आपसे गोल नहीं सेट हो पाता है। या फिर अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी चीज को लेकर के दिमाग उलझा पड़ा है, किसी चीज को लेकर के दिमाग में बहुत ज्यादा तनाव है, तो ऐसे में क्या होता है, न तो आप क्लास कर पाएंगे, न तो आप अपना सेल्फ स्टडी कर पाएंगे। तो भाई अभी का जो समय है ना, इसमें आप डिस्ट्रैक्शन से बचिए। जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से बचिएगा, तनाव से जितना ज्यादा बचिएगा, आप समझिए कि आपका गोल उतना ही ज्यादा सेट होगा और अपने गोल को पूरा कर पाएंगे। आपका जो लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा। तो अभी प्रयास करिए कि डिस्ट्रैक्शन से बचिए, डिस्ट्रैक्शन से बचिए। ये सबसे बड़ी समस्या है लोगों का, डिस्ट्रैक्शन। तो अगर डिस्ट्रैक्शन से बच गए तो समझिए कि आपका गोल पूरा हो जाएगा। तो डिस्ट्रैक्शन से बचना अपने आप में एक बहुत टफ चीज है, तो आप उससे बचने का प्रयास करिए। और उसके बाद सेट टाइम लिमिट। जैसा कि हम आपको बताएं कि टाइम लिमिट बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दिन भर वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं,
दूसरा सब्जेक्ट उठाए, दिन भर वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अरे भाई एक टाइम होना चाहिए, सबको बराबर बराबर समय देना है ना। अगर आपके 5 रिश्तेदार हैं, बाकी आप 2 को ज्यादा समय दे रहे हैं और 3 को कम समय दे रहे हैं, या फिर आपके 5 दोस्त हैं, 2 दोस्त को आप खूब वैल्यू दे रहे हैं, 3 दोस्त को वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? बाकी 3 आपसे नाराज हो जाएंगे, कहेंगे कि चलो भाई छोड़ो, दोस्ती खत्म। ठीक है ना? वैसे ही आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दोगे, 3 सब्जेक्ट पर कम ध्यान दोगे, 3 सब्जेक्ट कहेगा कि आज से दोस्ती खत्म, 2 कहेगा कि चलो हम दोस्त हैं, 2 से क्या हो जाएगा, 3 का तो दोस्ती टूट गया। इसलिए सभी को बराबर समय दीजिए, टाइम लिमिट बनाइए कि हाँ भाई सबको टाइम लिमिट, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम, टाइम लिमिट करके चलिए। और सबसे बड़ी चीज जो कि लोग नहीं कर पाते हैं वो है लर्न टू से नो। नहीं कहना सीखिए, नहीं कहना सीखिए, सबसे बड़ी ये चीज है, नहीं कहना सीखिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ना नहीं कहना नहीं सीखते हैं। दोस्त आया, बोल दिया कि चलना है खेलने, हाँ हाँ चलना है, अरे उसको नहीं नहीं कह सकते हैं ना भाई, काहे कि दोस्त है, नाराज हो जाएगा। सबसे बड़ा अच्छी समस्या यही है। नहीं कहना जिस दिन आप सीख गए ना, आप जीवन में कुछ कर जाइएगा। लोग आए, अरे भाई चलो ना थोड़ा ये काम करना है, अच्छा ठीक है चलिए। अरे आप नहीं कहना सीखिए कि नहीं अभी हमारी पढ़ाई है, अभी हमारा सेल्फ स्टडी है, अभी हमारा क्लास है, अभी हम क्लास करेंगे। जिस दिन आप नहीं कहना सीख गए, यकीन मानिए आप कुछ बहुत बड़ा कर लेंगे। आपके पास समय ही समय होगा। आपके पास समय नहीं बच रहा है, इसके पीछे ये सब बहुत बड़ा कारण है। तो अगर आप ये सब कर लेते हैं तो समझिए कि आपके पास भरपूर समय है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा भाई तो आपका दिमाग जरूर खुला होगा। और अगर दिमाग खुला है तो दिमाग का बत्ती जलाइए और जो कुछ भी हम बताए हैं वो सबको अच्छे तरीके से फॉलो करिए। जरूर बोर्ड एग्जाम में आपका बेहतर नंबर आएगा। और हाँ, अगर आप लोग अभी तक कोई कोचिंग क्लास नहीं पकड़े हैं, या फिर अगर आप लोग पढ़ाई करने में किसी तरीके से हिचकिचा रहे हैं, या फिर पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, सिलेबस का प्रॉब्लम है, या फिर किसी भी चीज का कोई प्रॉब्लम है, आपका तैयारी पूरा नहीं हो पाया है, तो बाबू आपके लिए स्पेशल क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है 12th वाले बच्चों के लिए भी और 10th वाले बच्चों के लिए भी, जहां पर जुड़ करके आप लोग बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो भाई डिस्ट्रैक्शन से बचिए और तैयारी पर ध्यान दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इस प्रकार का वीडियो और आपके आगे आपको मिलते रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।